भी पानी का डालेगा वो गिर जाएगा। तुम भी ऐसा है, लाइक अ फुल स्पंज, तुम फुल है, आत्मा में जो है वो फुल है। एक ही आत्मा है जो तुमको फुल बनाएगी, फुलर लाइफ। फिलॉसफी माना फुलर लाइफ, फिलॉसफी ज्ञान, ज्ञान माना फुल तुम हो जाएगा, अपने को फुल समझेगा। तो मेरे को बाहर से कुछ नहीं चाहिए, मैं तिरपत हूँ, मैं शांत हूँ, मैं फुल हूँ। कोई भी बोलेगा ना तुमको ये चीज चाहिए, समझो तुम खाना खा के यहाँ तक तुम्हारा पेट भरा पड़ा है, तो तुम क्या बोलेगा? मैं फुल हूँ, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, एक कणा भी मेरे अंदर नहीं जाएगा, मैं इतना फुल हूँ। इतनी तुमको अंदर में तिरपति है। इसी प्रकार ज्ञानी को भी अंदर में इतनी तिरपति है, जो 3 लोग का राज मिले ना तो बोलता है नहीं चाहिए, मैं फुल हूँ, अपने में ही फुल हूँ। भगवान को बोलेगा नहीं चाहिए, मिलेगा तो भी बोलेगा नहीं चाहिए। सच्चा भगत ऐसा बोलेगा, झूठा तुम्हारे जैसा बोलेगा सहज मिला। भगवान ने सहज दिया है, स्त्री भी सहज दिया है, बेटा भी सहज दिया, धन भी सहज दिया, मोटर गाड़ी सहज दिया, सब कुछ सामने सहज आ गया। भाई मैं तो नहीं खाता पीता हूँ, सामने कोई ऐसा दोस्त आ गया, बोला थोड़ा सा पियो, थोड़ा सा खाओ, थोड़ा सा सिगरेट पियो, थोड़ा सा इधर चलो, क्लब में चलो तो सिगरेट पियो, ये करो वो करो, उसके वजह से मैं गया। ये भी तुम्हारी इच्छा ही होगी तभी गया होगा, दूसरी की वजह से कोई नहीं जाता है। ऐसी तरह से जो फुल है वो बोलेगा नो, भाई मेरे को कुछ नहीं चाहिए। और जो थोड़ा सा भी खाली है, जीव भाव में छेद रहेगा, थोड़ा सा भी खाली रहेगा तो तुम कहाँ न कहाँ गिरेगा। ये माया देखेगी, भगवान तुमको देखेगा, परीक्षा लेती है, तो बाकी ये कहाँ फंसता है, बाकी इसको क्या चाहिए, ऐसी ऐसी माया भेजेगा, कभी धन भेजेगा, कभी स्त्री भेजेगा, कभी दुनिया का सब जो है ऐसे स्रोत भेजेगा। भाई देखे तो तुम कहाँ गिर गए। और जो फुल है वो कहाँ गिरेगा ही नहीं, हमेशा वो परीक्षा ही समझेगा आपको। भाई ये भगवान परीक्षा दिया है, ऐसा नहीं सहज सुबह जो है आया है सुख, जने सुखन संदा सामान जन तने स्याणा बुद्धि की न गपन कन कृत हुआ जगह चई सचन बड़ी अदब रखी कन प्या आगी। बोलते हैं जब ये सुख का सामान आता है तो सियाणा जो है वो भूल नहीं जाता है सुखों में। भाई अभी सुख आया है, सुख तुम किसको बोलता है, डेफिनेशन बताओ सुख का। कौन सी चीज होवे, कौन सी चीज तुमको मिले, कौन सी बात होवे, कौन सी हालत होवे, तुम बोलेगा अभी सुख आया है, ये भाई सुख है मेरे को। कौन सा सुख है दुनिया में, क्या तुमको मिले जो तुम सुखी होएगा? सुख का डेफिनेशन तो बताओ हमको। स्त्री मिली तो सुख हो गया, बच्चा मिला सुख हो गया, भाई अभी धन आ गया मेरे पास, भाई मैं बड़ा सुखी हूँ, धन से सुख है। भाई अभी मोटर गाड़ी मिली है, मैं सुखी हूँ। ये सब जाने वाला है, सुख क्या है? सुख 1 मिनट के लिए भी नहीं है। पैसा मिला तुम अभी सुखी होएगा, आज का दिन खाली, पर कल चिंता और लगेगी, कहाँ रखे, कैसे रखे, ये चला न जाए, कौन सी बैंक में रखे, किसके नाम पर रखे, ये आ न जाए, ये खराब न हो जाए, बेटे को कैसे देवे, स्त्री को कैसे देवे, ये खराब न हो जाए। ऐसे क्या लेवे, माया में जाके धक्का खाएंगा, खरीदारी और विकरा जाके जाए करेगा, क्योंकि माया जो आ गई तो दुकान में और माया में बैठा होगा, दर्जी के पास बैठा होगा या जवारी के पास या सोनारे के पास, भगवान को छोड़ के जाएगा। और माया जो मिली है, सोना चांदी हीरा खरीद करने का, मोटर गाड़ी खरीद करने के, तो तुम इधर आएगा भी नहीं हमारे पास। तो माया मिलेगी, भगवान से दूर करेगी, कल्याण के बदले काल के मुंह में जाएगा। तो सुख तुम किसको बोलते हैं, डेफिनेशन बताओ। हमको तो पता नहीं है सुख क्या होता है, तुम ही बताओ, क्योंकि तुम सुखी राम बैठे हैं इधर। भाई हम बड़े सुखी है, और ये मिलेगा तो हम जाति सुखी होएगा। क्या चीज मिलेगी जो तुम जाति सुखी होएगा, क्या ग्रहण की इच्छा है? बाकी तुम शरीर है, इसके लिए तुमको सदाई चाहिए, कुछ ना कुछ जरूर चाहिए, क्योंकि शरीर है ना, शरीर अणपूरा है। ये बॉडी में जो खड़ा होएगा, जीव भाव में खड़ा होएगा, वो हमेशा बोलेगा कुछ ना कुछ चाहिए। जो आत्मा में रहेगा वो बोलेगा नहीं। भगवान गुरु ने बोला है, गुरु नानक साहब ने बोला है, क्या मांगू कुछ स्थिर नहीं। भगवान तेरे से क्या मांगू, ये कोई चीज स्थिर नहीं है। आज बेटा देगा, कल मार देगा, आज पैसा आएगा, कल चला जाएगा। कौन सी चीज रहेगी दुनिया में तुम्हारे साथ जो तुम मांगेगा, या उसमें से सुख मिलेगा? किसको सुख मिला है, किस चीज से तुमको सुख मिला है अभी तक? तुम जो बैठे है ना, इतनी चीज तुमको मिली है, सारी दुनिया की चीज तुम्हारे पास है, सब कुछ तुमने देखा है, सब कुछ तुमने भोगा है, खाया है, पिया है, तो तुम सुखी है? अगर सुखी है तो इधर क्यों आया है? सुखी राम तो घर में बैठता है, वो तो नहीं जाता है कहाँ भी, जरूर किसी इच्छा से तो आया होगा इधर।
कोई तो इच्छा होगी जो इधर आया होगा, कोई तो छेद होगा। कौन सी इच्छा से तुम इधर आया? अगर सुखी होता तो इधर आता वो आदमी, जरूर सुख की तलाश में आया होगा ना। सच्चा सुख किस बात में है वो पूछने आया होगा ना। उधर झूठा सुख होगा ना, तभी तो इधर आया है। भाई सच्चा सुख किस बात में है? आनंद कौन सा है? आनंद और शांति क्या होती है? पीस ऑफ माइंड नहीं होगी तभी तो आया है ना। नहीं तो शाहूकार करोड़पति लखपति हजारपति इधर क्यों आता है? गरीब में गरीब भी आएगा और शाहूकार में शाहूकार भी आएगा, आकर आएगा इधर ही। इस जन्म में नहीं आएगा तो दूसरे जन्म में धक्का खा के फिर आएगा इधर, अनुभव लेके सारी दुनिया का फिर आएगा। जो इशराफ आदमी है वो सवेली आके बैठ जाता है, भाई मैंने सब देख लिया मैंने सारा जहान देख लिया। तो कैसे सब दुखी है दुनिया में? सगल सृष्टि का राजा दुखिया, राजा भी दुखिया प्रजा भी दुखिया। अगर राजाई में सुख होता, पैसे में सुख होता, रानियों दासियों में सुख होता तो राजा क्यों आता है? राजा परीक्षित क्यों आया था? राजा रामचंद्र क्यों आया? राजा जनक क्यों आया जिसका तुम पढ़ रहे हैं अष्टावक्र गीता? राजा अर्जुन भी राजा था, सब राजा था। जिसने ज्ञान सुना है वो राजा था, ये राजा ही ज्ञान है। जो तिरपत होके आता है माया से, तो भाई माया में कुछ नहीं है। कोई खुद तिरपत होता है, कोई दूसरे से देखता है, भाई ये सबको मिली माया, तो उसी से भी क्या हुआ, तो हमको उसी से अनुभव मिल जाता है। बेवकूफ जाके बोलता है जब मेरे को माया मिलेगी ना मैं भी देखू ना कौन सा दुख है। खाली तुम बोलता है, एक बारी मिले तो सही, मजा मिले तो सही। हमने मजा लिया ही नहीं है तो पहले ही छोड़ दूं। भाई तुमने नहीं लिया है, दूसरे ने लिया है, तुम्हारे माँ बाप ने लिया है, भाई बहन ने लिया है, कोई तो होएगा तुम्हारे में जिसने सब सुख लिया है। पीछे वो सुख किया है, लेकिन तुमने तो आनंद का त्याग किया। समझता भी है इतना आनंद मेरे को है, तो तुम आनंद को त्याग करके और शेयर कार में कीड़ा बन के बैठा है टके पैसे वाले सुख में। तुम तो बड़ा त्यागी हुआ। भगवान को त्याग कर दिया है, आनंद को त्याग कर दिया, इतनी शांति को त्याग कर दिया। भाई धन्य है तुम, मैं तो तुमको दुगना नमस्कार कर। कैसे तुम माया के इस दुख में रहता है, कीचड़ में कैसे रहा पड़ा है, झंझट में कैसे रहता है? मैं तो एक मिनट के लिए भी नहीं रह सकता हूँ। तुमने इतना बड़ा त्याग किया है, सारा सजा सारा भगवान ही छोड़ दिया है तुमने, और टके पैसे वाले गठड़ के सुख में तुम बैठा है। इतना बड़ा तुम त्यागी है, मैं तुमको नमस्कार करता हूँ। उसको शर्म आ गया राजा को। राजा को ऐसा शर्म आया, उसी टाइम नहीं जाके उसके पांव पड़ा, बोला मेरे को ज्ञान दियो, तुमने तो मेरे को शर्मा दिया, इतना बड़ा मैं त्यागी हूँ। अभी तुम बताओ, तुम माया का त्यागी है कि भगवान का त्यागी है? आनंद को त्याग करके माया की इच्छा से पीछे जाता है ना माया से। जिसको माया चाहिए, धन चाहिए, बेटा चाहिए, स्त्री चाहिए, मानो वो बड़ा त्यागी हो गया। हम भी तुमको नमस्कार करेगा। शाबाश है तुमको जो भगवान को छोड़ के, आनंद को छोड़ के, शांति को छोड़ के माया के कीचड़ में जाता है। फिर जाके कीड़ा बन के उधर बैठता है, फिर इच्छा करता है मेरे को कुछ चाहिए। चाहिए माना तुमने त्याग कर दिया भगवान का। जिस जीव को कुछ चाहिए वो समझो तो भगवान का त्यागी है, आनंद का त्यागी है। शाबाश है तुमको जो एक मिनट भी ऐसी माया में गटर में बैठ सकता है। तो बाथरूम में कितना टाइम बैठता है? सारा दिन बैठ जाता है अच्छी तरह से बदबू में। ऐसी तरह से तुम माया में बैठता है, माना काकूस में बैठता है, बाथरूम में बैठा है। तो 24 घंटा बाथरूम की खुशबू सिंगता है, उधर तुमको खुशबू आती है अभी तक। इसके लिए तो भगवान का त्यागी हो गया है। एक राजा हीरो का थाल लेके, हीरा सोना सेंट वगैरह लेके और ऊपर से बहुत प्लेस का रुमाल लेके और एक गुरु के पास आया, संत के पास आया, बोला मैं बेटा लेके आया हूँ, ये स्वीकार करो। तो संत ने बोला अरे मेरे को टावल दियो, रुमाल दियो, रुमाल दियो, मेरे को बदबू आती। तो रुमाल लेके इधर नाक पर रखा, राजा को हंसी आ गई। वह संत है, बेवकूफ है क्या है? कभी सेंट से भी किसको बदबू आई है? कभी हीरे से भी बदबू आई है? सोने से बदबू आई है? ये कैसा है संत? ये झूठ मूठ करता है, दिखावा करता है शायद। संत को बोला भाई तुमको काहे के लिए बदबू आती है? स्वामी जी इधर तो कोई ऐसी बदबू वाली चीज ही नहीं है। बोला ये पहले थाल इधर से दूर करो, इसमें से बड़ी बदबू आ रही है, थाल दूर करो। बोला ठीक है, तो इसका तुमको जवाब मिलेगा। तो कैसे मेरे को बदबू आ रही है? एक दिन उसी संत ने राजा को बोला मेरे से गाड़ी लेके घूमने चलो। गाड़ी घोड़ा लेके घूमने गया कि चमार की गली में चला गया।
मोची ये वो सब बैठा था, इतनी बदबू, जो राजा एकदम नाक को ऐसा रुमाल दिया। गुरु ने बोला क्यों रुमाल क्यों देता है? बोला इधर बड़ी बदबू है, स्वामी जी की इधर मेरे को लेके आया है। बोला इसको बुलाओ, मोची को बुलाओ। मोची से पूछा तुम इतनी बदबू में कैसा रहता है? तुम तो नाक को रुमाल भी नहीं देता है, हम तो खड़ा भी नहीं हो सकता है। बोला बदबू काहे की? इधर बदबू है क्या? हम तो बड़े आराम में रहे पड़े हैं, काहे की बदबू? अरे राजा ने बोला तुमको शाबाश है, बदबू में कैसा रहता है? मैं तो 1 मिनट नहीं खड़ा हो सकता हूँ। गुरुजी चलो चलो इधर से। बोला तुमको जवाब मिला। जो मोची रात दिन उसी बात थोड़ा अधिक क्लियर नहीं हो पाई ये बात। बहुत लोगों ने पूछना चाहा है कि कैसे ये संबंध है, क्या कहना चाह रहे थे सूत्र में। तो वही सन्यासी जय को प्राप्त होता है जो पूर्ण आनंद स्वरूप है तथा जिसकी सहज समाधि अनविच्छिन्न रूप से निरंतर विद्यमान रहती है। तो समझना, एक यात्रा है, एक मंजिल है, एक प्रयास है, एक उपलब्धि है। तो संन्यास अवस्था जो है, इसको सर्वनाश अंदर में होता जाए, तो ये इस ज्ञान की यात्रा है। बाकी फिर समाधि जब पहुंच जाती है, सब बातों का समाधान हो जाए अंदर में, वो इस ज्ञान की मंजिल है। और रास्ते पर चले बिना कोई मंजिल पर पहुंच जाए, ऐसा तो फिर कोई उपाय है नहीं। इसलिए बोला जाता है बिना वैराग्य के कोई ज्ञान प्राप्त कर ले और ऐसा दावा करे तो वो अपने को ही ठग रहा है। वो सिर्फ ऊपर से मुख से बोल ले आया है, केवल उसको ज्ञान नहीं है। इसलिए बहुत ही मूर्ख रह गए, सभी रह ही जाते हैं। ज्ञान की मंजिल किसी बिरले को प्राप्त होती है, और उसके लिए आवश्यक है जब वो अपने चित्त में वैराग्य भाव को सजाता है। बोला वही सन्यासी की जय को प्राप्त होता है जो पूर्ण आनंद स्वरूप हो जाता है। अब उसका आनंद अब छिन्न भिन्न नहीं होता, उसका आनंद अब किसी पदार्थ पर आधारित नहीं होता, उसका आनंद किसी व्यक्ति परिस्थिति पर इन पर आधारित नहीं रहता। पूर्ण आनंद, पूर्णामिद, पूर्ण गुरु मिला है तो हम भी पूर्ण होने की कोशिश करें। इस यात्रा के लिए चल पड़ता है जो अंदर से। वो देखेंगे, इन बातों को भी सुनेगा भी बड़े ध्यान से, समझेगा भी बड़े ध्यान से, आचरण में भी बड़ी जल्दी से उतारने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको अपने आनंद की परवाह है, चिंता है उसको। तो बोले क्या, सन्यास आरंभ है और समाधि है उसका अंत। जैसे यात्रा की शुरुआत सन्यास भाव से और इसका अंत है समाधि भाव में। और यही ज्ञान की यात्रा है, और कोई यात्रा नहीं, चलना ही पड़ेगा। जिस प्रकार विधिवत शिक्षा प्राप्त होने पर विद्यार्थी किसी विद्यालय में प्रवेश लेता है तो उसे विद्यालय के अनुशासन, समय की पाबंदी, नियमित पठन पाठन, स्वच्छ आचरण आदि का पालन करना ही पड़ता है, तथा उसे विशेष प्रकार की पोशाक पहनने को भी कहा जाता है। इसी प्रकार अध्यात्म में आत्म ज्ञान प्राप्ति में मुमुक्षु व्यक्ति के विधिवत शिक्षण के लिए संन्यास आरंभ किया जाता है। पहले के समय में गुरुकुल जाते थे तो एक जिससे उसको संन्यास का उसको अभ्यास कराया जाता था। देखी होगी रामायण सभी ने। तो जब रामचंद्र जी अपने चारों भाइयों के साथ गुरुकुल गए तो किस अवस्था में गए? जब गुरु के पास गए तो उन्होंने यज्ञोपवीत धारण किया हुआ था, केश सारे पूरी तरह से मुड़े हुए थे, उनके मुंडन हुआ था, यज्ञोपवीत धारण किया था उन्होंने, भगवान का आह्वान किया था, घर पदार्थ, घर की सबकी मोह ममता त्याग करके फिर वो गए थे। और फिर जब वो ऐसे तपी होकर के, संयमी होकर के, जो गुरुकुल के नियम है, जो वहां के नियम थे, उनको पालन किया उन्होंने, सेवाओं को पालन किया, फिर कुछ वर्षों बाद वो जो है ज्ञानवान होकर के, शिक्षित होकर के वहां से लौटे। तो ये सब हमारे को सिखाते यही बातें हैं। आजकल तो जो है देखो, कॉलेज एक फैशन परेड सी बन के रह गई है। अभी तो देखो कैसे मौका परस्त लोगों ने इतनी फिजा बिगाड़ी हुई है, उन्होंने उसका वो ही नहीं रहने दिया है कि भाई कोई शिक्षा संस्थान किसी पर्पस के लिए चलाई जा रही है।
हम तो ऐसे ही पहन के आएंगे, हम तो ऐसे ही पहन के चलेंगे, ये हमारी ड्रेस है। अगर मुसलमान हिजाब पहनने की कोशिश करेंगे तो हिंदू कहेंगे हम भी अपना वो बजरंगी साफा बांध के आएंगे। मतलब कुल मिलाकर के झगड़ा, लड़ना, ऐसे ऐसे मुद्दों को पैदा करना। ये भूल ही गए हैं कि हम शिक्षा के लिए आए हैं यहाँ पर। मूल तत्व तो गायब ही हो जाता है। ऐसे ही प्राय सत्संगों में, इन सब में प्राय होता रहता है। सत्संग एक जैसे मनोरंजन, अभी भी बताया रहा था, मजे ले लो। भाई गुरु ने कैसे मजे को ले लिया कि तुम दुनिया को भुलाओ, ये मजा लो। वो तो आगे की लाइन सुनी नहीं उसने कि बस मौज लो। गुरु ये सुन करके आया हुआ कर, गुरु के दर पर भजन सुना तो गुरु जी कहते थे कभी कभी देखना मन यहाँ पर केवल तुम्हारा। कितने मौकों पर तो केवल लोग जो है भजनानंद और भोजनानंद के लिए आते हैं सत्संग। उन्हें और कोई अपने अंतःकरण में कोई बदलाव नहीं करना होता। वो इतने ढीठ होते हैं, हम वैसे के वैसे ही बने रहते हैं। लेकिन बस भजन भाव होगा तो उसमें उनको रस आ रहा होगा, आनंद आ रहा होगा, और भी कोई चटपटी बातें चल रही होंगी तो आनंद आएगा। नहीं तो उनकी इंद्रियां इधर से उधर भटकती रहेंगी, ऐसे मन चलता रहेगा। और बाकी बाद में आस होगी कि चलो भोजन प्रसाद कोई अच्छा मिल जाए, प्रसाद आज क्या है। तभी देखो कभी कोई ऐसे कोई दिन होता है ना किसी खास, तो उस दिन वो अनुमान रखते हैं कि आज के दिन तो 29 अप्रैल है, चलो आज जरूर जाएंगे, या 7 जून है इसलिए जरूर जाएंगे। बाकी उन्हें ज्ञान ध्यान के अभ्यास से कोई लेना देना नहीं होता। इसलिए यहाँ सभी इस बात में सहयोग रखो कि हमको ऐसे लोगों को नहीं बेकार पनपने देना है, जो ज्ञान के लिए सीरियस है, जो सत्संग के लिए लगन वाला है, जो अपना जीवन गढ़ रहा है, केवल उन्हीं पर ध्यान दिया करो। दुनिया तो भरी पड़ी है हर तरह के लोगों से, हर तरह की प्रकृति वाले लोगों से भरी रहती है। तो समझना इस बात को, खुद भी संयमी बनना तो बना। तो बोलिए सन्यास होना बहुत आवश्यक है। सन्यास के लिए शिक्षा प्राप्त करने विद्यार्थी जाता है तो वहां के विद्यालय के अनुशासन को समझना पड़ता है। सत्संग में भी आने के बाद कदाचित हमने कि सत्संग के अनुशासन को महसूस किया। अपना आना जाना, उठना बैठना यहाँ पर संयम से किया, नियमित किया। गुरु की प्रसन्नता को बढ़ाने वाला किया। कहीं ऐसी तो कोई हरकतें नहीं करते हम बैठ करके तो गुरु को लगे अरे देखो ये कितना अशिष्ट, ये शिक्षित भी नहीं है, ये कितनी शिष्टाचार भी नहीं है। सर्व से प्रेम किया। कल बताया ना, भगवान उसके घर से बोलते हैं कि मेरे को ले जाओ इसके घर से। ये माई मेरे को पूजा भोग तो लगाती है, लेकिन उसके बाद घर के सब प्राणियों से झगड़ा करती है बैठकर, तो मेरा यहाँ दम घुटता है। तो देखें हम कैसे आचरण करते हैं, संगत के साथ कैसा आचरण करते हैं, अपने जहां परमात्मा ने रखा है, जहां प्रारब्ध है, वहां कैसे आचरण के साथ सबका दिल जीतते जा रहे हैं कि नहीं, सबको ये ज्ञान की खुशी देते जा रहे हैं कि नहीं, ज्ञान के आचरण को आगे रखते जा रहे हैं कि नहीं, देखना पड़ेगा। तो ये सब सन्यास की शुरुआत है। इन्हीं में मन सदता है, इसी मन बदलता भी है, वृत्तियां शांत होती हैं हमारे अंदर की। और नहीं तो बहुत दिनों तक हम सत्संग केवल आना जाना करते रहते हैं, इन बातों की तरफ ध्यान ही नहीं लगाते। अरे ध्यान बढ़ाओ अपना। ध्यान का भी कल अर्थ बताया कि जब मन से हमारे विषय रस छूटने लगे उसको ध्यान कहते हैं। जब जानना तुम वो जागो जब मन विषयों से भागे, ऐसा अंदर में लगे, अंदर से नियम बने, अंदर से शब्द स्पर्श रूप रस गंध, ये पांचों विषय शब्द, ये हमारे से अंदर से हम इसमें जागृत हो जाएं, समझ जाएं। ये रस रस्सी के समान बांधने वाले हैं। तो कल यही इसमें कहा जा रहा था कि इसी प्रकार अध्यात्म में आत्मज्ञान प्राप्ति में मुमुक्षु व्यक्ति की विधिवत शिक्षण के लिए संन्यास आरंभ होता है एवं इसकी समाप्ति होती है समाधि पर। तो गुरु हमारे लक्षण जरूर देखना चाहता है कि कैसे लक्षण है इनके। संन्यास्त है, इसका और आध्यात्मिक अर्थ बताया, संन्यास्त माने सर्व कामनाओं का त्यागी हुआ इसका मन। पूर्णता को आएगा ही तभी, पूर्ण संन्यास्त होगा तभी तो बोला वो पूरा संन्यास को प्राप्त होगा। पूर्ण आनंद स्वरूप तो वही हो पाएगा। किसी भी प्रकार की इच्छा होगी देखो कभी हमारा आनंद बिगड़ जाएगा। इसलिए कैसे प्रसंग चलते हैं, चाह हमारी चोरियत नहीं चलते नीच, तू तो पूर्ण ब्रह्मता अगर चाहना होती बीच। घर परिवार सब छोड़ करके जा रहे थे राजा भरतहरि,
लेकिन फिर भी राजाई संस्कार, रजोगुण का स्वभाव, घर से निकले संन्यास लेकर के, सबका त्याग करके गए, मन में ऐसी भगवान के लिए लगन रख करके निकले, लेकिन रास्ते में कुछ लाल लाल चमकता देखा तो व्रती ने धोखा दे दिया। अंदर से लगा कि अरे ये क्या पड़ा है, इतना कीमती पत्थर यहाँ कैसे पड़ा हुआ है। राजाई संस्कार, राजा थे, पत्थरों की पहचान थी, पत्थरों को लेकर के आकर्षण था मन के अंदर, कहीं ना कहीं हाथ डाल बैठे उसमें। पर वो थी किसी के पान की पीक, टूका हुआ था, वो लाल लाल ऐसे चमक रहा था। कहते हैं ऐसी क्षण उनके अंतर मन में ऐसी अंदर से अपने से द्वेष आया, अपने इस मन को लेकर के उनको धिक्कारा उन्होंने, अपने को, अपनी इस व्रती को गाली दी और बोला, चाह चमारी चोरी है, चाह तू इतनी नीच है, इतनी तो घृणित है, ऐसे गिराने वाली है तू, अति नीच अंत नीच, अरे तू तो पूर्ण ब्रह्म था अगर चाह ना होती बीच। तो भरतरी शतक में ये भाव से उन्होंने लिखा है, बोला है। गुरु जी बताया करते थे कि देखो तुम्हारे अंदर ऐसे भाव जागे, तुम चाहना को इतना उल्टा समझ रहे हो, इतना गलत समझ रहे हो। एक भी इच्छा है देखो ब्रह्म पद नहीं पाने देगी, तुम्हें पूर्ण नहीं होने देगी। अब ब्रह्म पद पाने की इतनी जिज्ञासा है, होड़ है, इतनी लगन है, इतना पाने का शौक है, तो फिर मिटाओगे अपने अंदर की समस्त इच्छा। कई सालों तक तुम इसे ब्रह्म फिर मांगेंगे नहीं, इच्छा नहीं करेंगे तो शायद मिलेगा नहीं, पागल है, इसी पागलपंथी में पड़े रहते हैं। सिर्फ चाह तुम्हारा बेकार है, कामना तुम्हारे अंदर का बेकार है, बाकी तो जो प्रारब्ध सहज कभी भी जिसको मिलनी जुलनी होती है वो आते ही इसके पास। पर कामना चूंकि इतनी भर लेते हो, इसलिए तुमको लगता है कामना से तुमको मिल रहा है, इच्छा से तुमको मिल रहा है, इसलिए परमात्मा दूर हो जाता है। जब विवेक जागृत करता है गुरु, ज्ञान वैराग्य देता है, तो अंदर ही अंदर इसका अभ्यास आने लगता है, क्या मांगू कछु थिर नहीं। भले शुरू में गुरु के पास ऐसा मन लेके आ भी जाते हैं, लेकिन गुरु बार बार इसको यही बोध देता है, क्या मांगता है, क्या मांग रहा है, ये स्थिर रहने वाला है क्या, ये जाने वाला नहीं। किसमें सुख समझते हैं, सोचो कैसे हम अपने जीवन को खराब कर लेते हैं। आजकल तो संस्कार भी कितने रहित हो गए, नहीं है घर घर में, पहले थोड़े बहुत रहते थे, अभी तो और इस आधुनिकता की होड़ के चक्कर में कितना संस्कार से रहित हो गए। खुल्लम खुल्ला बाप के साथ बैठ करके ड्रिंक कर लेगा, नॉन वेज खाएगा, घर में बीबी होते हुए 4 जगह मन भटकाएगा। आजकल तो देखो कैसी कैसी चीजें चल गई, सुन सुन करके हैरानी लगती है कि है क्या, चरित्रों का क्या हाल हुआ जा रहा है। कहीं घर से बाहर जाएगा तो आजकल तो फोन पर बुकिंग करके मीटिंग फिक्स करके जाते हैं अपनी। कहाँ कितनी गिरावट है मन के अंदर, कहाँ सच्चाई रह गई है, कहाँ कोई सफाई रह गई है। और इसलिए जब चरित्र ही भ्रष्ट हो चुके हैं तो बाकी क्या हुआ, कलेश ही कलेश होगा। जो सहता रहेगा वो दुख पाता रहेगा, नहीं सहेगा तो अलगाव सहेगा, अलग होना पड़ेगा, झगड़े होंगे, और क्या हुआ इसके साथ। पर मन जीत ले कोई, ये साधना कोई नहीं करना चाहता। मन जीते तो जगजीत बन सकता है। ये तो कैसी गिरावट है, भोगों में तन्मय होता रहता है मन, अभी ये चाहिए, अभी तो ये चाहिए, कहाँ संतुष्टि आती है इसको पूरी तरह से। इसलिए बार बार ये बोला जाता है सन्यास, सर्वनाश। धीरे धीरे, और उसकी पूर्णता को चौथी अवस्था सन्यास की बोली गई है। हमारे मनुष्य जन्म जो मिला है, इसमें जो अभ्यास के लिए बोला गया है, पहले ब्रह्मचर्य, पहले के 25 साल ब्रह्मचर्य के लिए, यानी अपनी इंद्रियों को ब्रह्म में आचरण में ढालने की कोशिश करनी चाहिए। इसलिए पहले गुरुकुल के में जाते थे, तो वो सन्यास का एक रूप होता था, स्टार्टिंग इसकी। तो दूसरा होता था गृहस्थ, अपने गृह में स्थित करना, अपने आत्मा के घर में स्थित होना, सच में स्थित होना। फिर तीसरा बोला जाता वानप्रस्थ, अब इससे बिना अटके इसमें से निकलने का प्रयास। 50 साल की उम्र हो गई, अब छूटो, अब भगवान की तरफ तुम्हारी वृत्ति लगनी चाहिए, समझ बढ़नी चाहिए, सत्संग की लगन, भजन की लगन,
ऐसी चेष्टाएं जो हमारे अंदर में सत्वगुणी स्वभावों को बढ़ाएं, ये बढ़नी चाहिए। वानप्रस्थ बोला गया इसको। गुरु जी कहते थे 51 लग गई, वन में जाने का समय आया, लेकिन भूले बैठे, इतना अटके बैठे, इतना सुधारने बैठे, हालांकि जूते खा रहे हैं लगातार। मैं तो देखता हूँ अपने बहुत से साथियों को देख रहा हूँ, अब घर परिवार में जूते पड़ने शुरू हो गए, वो यही बोलते हैं छोड़ती क्या करोगे, क्या करना तुम्हें, शांति से बैठा नहीं आता। लेकिन नहीं, जूते फिर भी खाने, 100 जूते खाए, तमाशा घुस के देखन जाए। अभी तो एक उपाय और कर लिया है, दूर कर देते हैं बच्चों को अपने से, जल्दी अपने संग रखा, सेट कर लिया अपने संग, तो फिर अपनी सत्ता अपने हाथ में ही रखते हैं। ये भी एक उपाय कर लिया उन्होंने। लेकिन मजाल क्या है, जो तीसरे चरण में प्रवेश होने के लिए थोड़ा सा भी विचार आए कभी कि भाई, तो सत्संग में बैठाल के गुरु ये प्रेरणा देता है, और जो समय पर अपने जीवन में बदलाव ले आते हैं, हम देखते हैं बड़े संतुष्ट हो जाते हैं, सुखी रहते हैं। और नहीं तो माया है, तो तू मारेगी मारेगी, देगी देगी तो कैसे। फिर बोला 75 साल तक आते आते तुम्हारे जीवन में पूरा संन्यास होना चाहिए, यानी अब कोई इच्छा नहीं बचनी चाहिए। इतना अभ्यास लगता है, इसलिए ये इतना समय दे दिया गया, इसलिए ये आसान बात नहीं। तो संन्यास की शुरुआत हो जाए, पर सिद्धि में बहुत समय लगता है, पहुंचते पहुंचते। हाँ, ये अलग बात है कोई कितनी तीव्रता से चलना चाहता है, उसकी चाल कैसी है। एक व्यक्ति को रेलवे स्टेशन जाना था, वो जा रहा था रेलवे स्टेशन की तरफ, रास्ते में एक फकीर बैठा हुआ था। फकीर अपनी मस्ती में बैठा हुआ था, कहता है सही में कितनी देर में स्टेशन पहुंच जाऊंगा, यहाँ से जाऊंगा तो इस रास्ते से जाऊंगा तो। वो चुप रहा। बोले बाबा आप तो इसी रास्ते बैठे हो, आपको तो स्टेशन का पता है आपको, तो अब बता दीजिए मुझे यहाँ से कितनी देर में पहुंच जाऊंगा। वो फिर चुप रहा। वो तेजी से चलने लगा, दौड़ा दौड़ के चलने लगा, तो लगा कि ट्रेन लेट ना हो जाए, रास्ता लंबा ना हो। आवाज लगा, कहता है बेटा 15 मिनट पहुंच जाएगा। बोले अब क्यों कह रहे हो। बोले तुम्हारी चाल तो देखूं पहले, तुम चलोगे कैसे। अगर इस चाल से चलोगे तो 15 मिनट पहुंच जाओगे, मटराते रास्ते चलोगे, इधर उधर भटकते चलोगे, मौज मस्ती लेते चलोगे, मार्केटिंग करते चलोगे, ये करते चलोगे, तो पहुंच पाओगे। गुरु कैसे गारंटी ले ले तुम्हारी। चाल तो दिखाओ पहले अपनी, चाल कैसी रहेगी तुम्हारी। बारात वाली घोड़ी तो नहीं है, थोड़ी सी गुरु ने एक मनोहार करता है, गुरु ने एक ज्यादा किसी दिन कहता तो एक आध कदम चलते दिखाई दे, फिर वहीं के वहीं खड़े। फिर उसके आगे ढोल ताशे बजाओ घोड़ी के आगे, फिर वो थोड़ी सी खिसकती है, फिर वहीं खड़ी हो जाती है। फिर ढोल ताशे बजाओ, फिर थोड़ी खिसकेगी, हो जाता है। क्या करे, माया इतनी प्रबल है। इसमें तो बहुत लगन रखने वाला गुरु से, सत्संग से, ज्ञान से, वो धीरे धीरे ये खिसकता है जल्दी से, जो खिसकता ही नहीं है मन से। 100 जूता खाए, तमाशा घुस के ही देखन जाए, ऐसे ही इसको लगता रहता है। इसलिए बार बार फिर कष्ट, फिर दुख पाता ही रहता है, नहीं झंझट। तो ये रास्ता बहुत जल्दी गुरु हमारे जीवन के सारे बंधन दूर कर देता है, सारी बातें दूर कर देता है। गुरु में तो सामर्थ्य है, बस तुम उसके बताए मार्ग पर ठीक से चलते चले जाओ, तेजी से चलते चलो, बढ़ते चलो। तब बोला गया चौथा अवस्था आते आते तुमको पूर्ण संन्यास। तो ऐसा जीवन जो बिता रहा है, जो ब्रह्मचर्य का आचरण अपनाते अपनाते, गृहस्थ सच्चे गृहस्थ में स्थित होते होते अपनी आत्मा के घर में सही समझ के साथ चलते चलते, वानप्रस्थ में तेजी से अपने को जगत से दूर करते करते फिर सीधे संन्यास में टिक जाता है, तो उसका जीवन सफल बोला गया। समझो उसने अपने चारों पुरुषार्थ ठीक से किए, धर्म अर्थ काम मोक्ष उसने ठीक से पा लिया, तो जरूर फिर वो सिद्ध अवस्था, जिसको समाधि अवस्था कहते हैं, उसमें पहुंचता है, फिर पूर्ण आनंद की अवस्था में पहुंच जाता है। और उस अवस्था में पहुंचने पर यहाँ बहुत कहने का प्रयोजन यह है, मतलब नहीं, तत्वज्ञानी महाशय भोग और मोक्ष दोनों में निरंकांक्षी हो जाता है। निराकांक्षी यानी सदा सर्वत्र राग रहित रहता है। ऐसा विवेकवान वैराग्यवान जो योगी बनेगा, वो आप देखो धीरे धीरे जब ज्ञान की उपलब्धि होती है उसको, अब उसको किसी भोगों में भी कोई कामना नहीं रहती, ना ही मोक्ष की कोई कामना, क्योंकि मोक्ष को पा लिया। अभी गीतावान कहते यहाँ तक खाया हुआ है
फिर क्या खाने की इच्छा होगी, पूरा पेट भर के आया होगा। तो जिसने निज स्वरूप को जाना है, ठीक से निज स्वरूप को जान लिया है, उसके अंदर से ये एहसास आएगा माया का पता क्या, अब क्या जानना है इसमें, बाहर ऐसा मिल भी जाए, क्या मिलना है, क्या चाहिए उसको दुनिया में, इसको पाने की इसको जरूरत है, जानने की इसको जरूरत है। इसलिए ये प्रश्न रखे गए हैं, जिसको जानने के बाद कुछ जानना शेष ना रहे वो है स्थिति, जिसको पाने के बाद कुछ पाना शेष ना रहे वो है ज्ञान व ज्ञान की स्थिति पाना। जिसको जान लिया उसके बाद अब कुछ जानना शेष नहीं रहता। तो इसने ऐसा परमात्मा जान लिया, सत्य जान लिया, तो उसको ना तो कोई मोक्ष की परवाह है, ना ही किसी भोग की परवाह है। भोगों में ऐसे अंदर से उपराम रहता है, क्या भी चीज आकर के मिले उसको, क्या भी चीज उससे निकल जाए, छोड़ जाए, छूट जाए, उसे फर्क नहीं पड़ता, वो बड़े आराम से छूटा हुआ है उससे बिल्कुल एकदम से। कुछ भी मिलता है ज्ञानवान को आकर के, कोई भी कोई आके ले जाता। अब तुम्हारा मन बिगड़ा है इसमें, अंदर से मन चला, अरे ये देना पड़ गया, अरे इसने देखो ये ले लिया मुझसे, तो उसका मतलब है तुम्हारे पास सही समझ ही नहीं ज्ञान। ज्ञानी के मन तो सदा आनंद, उसका मन आधारित ही है ज्ञान से, सुखी उसका ज्ञान का रहता है उसके अंदर। तो तत्व ज्ञानी को भोग और मोक्ष दोनों में निरंकांक्षी, सदा सर्वत्र राग रहित देखा गया है। दोनों प्रकार की क्रियाओं का यही आधार है, इसलिए वो एकदम से शांत स्वरूप होता चला जाता, अपने स्वरूप में आ जाता है। जब ज्ञान का अभ्यास करते हैं तो दिल में तो हर एक गुरु को बसा लेते हैं, पर गुरु को घर में बसाते हैं तो वह कैसे कैसे सब खींचने लगता है। दिल में बसा लिया इससे पूरा काम नहीं होता है, पर जब हम उसको अपने घर में बसाते हैं, यानी जब हमारा पूरा रुझान ऐसा हो जाता है, सत्संग की लगन, ज्ञान की लगन, गुरु में बसता है ना। पर घर, अब घर किसका हो गया? अगर सत्संग होगा तो गुरु का हो गया। अब उस घर में कौन बसता है? गुरु बसता है। धीरे धीरे हम देखते हैं नियमित कार्य होता है तो वो स्थान जैसे गुरु के काम से ही, के नाम से ही पहचाना जाता है कि भाई उस घर में सत्संग होता है, वहां सत्संग होता है। तो जो अपने आचरण में, अब उसके लिए गुरु के दर की खेच भी, गुरु के दर पर जाना आना भी तुम्हारा बहुत अच्छे से होना चाहिए, कोई माया नहीं आनी चाहिए बीच में। अरे अब नहीं जा पाते, अब जाके कैसे बात करें, अरे गुरु से नहीं बात करोगे तो, और अगर गुरु को तुम्हारी बात किसी और से पता लगती ना, समझो गुरु को फिर अच्छा नहीं लगता। तुम्हारी कोई बात थी, तुमसे ही क्यों नहीं पता लगी? तुम्हारे द्वारा पता लगनी चाहिए थी अगर तुम गुरुवान हो तो, और नहीं तो भटके हुए हो तो तुम जरूर, तुम्हारी फिर खबरें कहीं और से मिलेंगी हम। और जो सही अर्थों में गुरुवान होगा वो तो इतना सरल होगा, इसको इतना अच्छा अंदर रहेगा कि अगर कोई बात आई है, कोई रुकावट आई है, कोई कोई सुख दुख कोई भी परिस्थिति आई है, तो वो तुम्हारे द्वारा गुरु को सबसे पहले बताई जाएगी, और उसमें उसको ऐसा अंदर से विवेक जागृत करेगा गुरु कि वो उसमें ना सुख में अटके ना दुख में अटके। राजा सही विवेकवान था, समझदार था। अचानक ही खबर आई कि राजा साहब आपका जो है वो धन जो है जीत करके हम ले आए हैं, जिसके लिए महीनों से युद्ध चल रहा था, वो धन अभी राजकोष में पहुंचने वाला, राज्य में पहुंचने वाला है, आप चल के उसके दर्शन कर लीजिए। तुरंत दूसरी खबर आई, राजा साहब आपको पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है, रानी साहबा ने अभी पुत्र को जन्म दे दिया है, आप चलिए, आप उसके दर्शन कर लीजिए। तभी तीसरी खबर आई, राजा साहब एक बड़े महान गुरु आपके राज्य में आए हुए हैं, जो आपके गुरुदेव है वो आपके राज्य से गुजर रहे हैं, आप उनके दर्शन कर लीजिए। राजा एक सेकंड के लिए विचार किया, उसने उठ के पहले कहाँ गया? गुरु के पास गया, और गुरु के साथ अच्छे से उसने सारे प्रेम शिष्टाचार सब निभाते हुए, सेवा करते हुए, गुरु के साथ सत्संग का लाभ लेते हुए, गुरु को बहुत अच्छे से, जो राजा की जो मर्यादा थी उसके अनुसार सब कार्य करते हुए उसने अच्छे से गुरु को जब विदा कर दिया 3-4-5 घंटे बाद, फिर लौट करके आकर के बेटे से मिला और उसने अपना धन देखा आकर। मंत्री थोड़ा बोला, बोले महाराज ऐसी भी क्या बात थी?
इतने दिनों बाद ये खुशी आई थी, बेटा हुआ था आपके पास, आपको बेटे को मिलना था पहले। वो धन आया था इतने दिनों बाद जिस पे आपकी नजर थी, तो वो उसको देखना चाहिए था। आप पहले गुरुजी के पास क्यों गए? राय ने इतना अच्छा आंसर दिया, बोले तुमने देखा नहीं, मैं अब गुरु के मिलकर के आया हूँ, गुरु से ज्ञान का लाभ लेकर के आया, तो फिर अब मेरा मन बच्चे के मोह में भी नहीं अटक रहा है और धन के लोभ में भी नहीं अटक रहा। इसलिए पहले कहाँ आना चाहिए? तो अटक जाएगा ये, मन ऐसा होता है। फिर ये भारी होगा। गुरु जी को बड़ा अंदर से लगता था, बोले शक्ति देता है गुरु और उपयोग तुम क्या करते हो, उसे माया पीटने में लगा देते हो। गुरु ने ज्ञान का अभ्यास करा के शक्ति दी और बाद में तुम फिर ऐसे भ्रमित हो जाते हो, फिर अब दुनियादारी, लोकारियत, ये सब निभाने में तुम उस शक्ति का उपयोग करते हो, तो फिर गुरु को फिर दिल करता है इसको ज्ञान की शक्ति छीन लो, इससे बेकार है तो आदमी किसी काम का। उसको शक्ति दी, शक्ति से जाकर के इस धन से औरों को वर्षे, अब तो अच्छा लगता है। नियमित अपना अभ्यास भी करे, फिर ऐसा ज्ञान का कार्य भी करे कि और भी इससे सुख पा रहे हो, दूसरों को भी इसका सुख मिले, सत्संग का सुख मिले, आनंद मिले, तब तो गुरु को अच्छा लगता है। यहाँ देखो ये गेहूं के दाने बो करके लाया, दो तरह के शिष्य थे ना, जब गुरु गए आश्रम से बाहर तो आज्ञा दे करके गए थे, एक एक लेटर दे के गए थे, कुछ बीज ऐसे दे करके थे उसमें से। दोनों शिष्यों को वो लेटर मिला, गुरुदेव ने ये भेंट स्वरूप तुम्हें बीज दिए, इनकी संभाल करना और जो है अपना जीवन अच्छा बनाना। दोनों शिष्यों में से एक शिष्य ने तो सोचा ये बीज मिल गए तो गुरुजी चाहते हैं इनकी संभाल करूं, तो रेशम की पोटली बना करके उसे बढ़िया चांदी की डिब्बी में रख करके और आले में, भगवान के आले में रख करके उसकी सुबह शाम उसकी आरती उतारनी शुरू कर दी। देखने में तो बहुत आ रहा था उसकी कितनी श्रद्धा है गुरु में, देखो गुरु ने जो दिया है भेंट उसको कितनी श्रद्धा से रख रहा है, कितनी इसकी लगन है। और वहीं दूसरा था, उसने गुरु के पत्र का आशय समझा कि इसमें वृद्धि करना, जो ज्ञान मैंने तुम्हें दिया है इसमें वृद्धि करना, उसने समझ लिया और जाकर के उसने तुरंत अच्छे से खेत करके उसमें पूरा बोआ और फिर बहुत सारी फसल हुई उसकी, जब तक गुरु लौट के आए साल भर बाद, बहुत सारे बोरे बना करके उसने गोदाम में इकट्ठे कर लिए। और फिर जब गुरु आए तो उसने वो गोदाम दिखाया, गुरु जी ये लीजिए आपका तोहफा, ये सब आप ही का है, इतने दिन आपने मुझे मौका दिया तो मैंने ये सब जो है पैदावार करके आपके सामने रख दी। अब गुरु किससे प्रसन्न होगा? पहले वाले के पास गया, बोले भैया क्या किया तूने, मैंने देखे गया था, इतना अच्छा ज्ञान दिया था, क्या किया? पोटली ले आया, गुरु जी ये रहे, मैंने बड़े संभाल के रखे गुरु जी, त्योरी में रखे, ऐसे रखे, सुबह शाम धूप बत्ती आरती दिखाता था, चूहे नहीं खा जाए फिर पोटली को उसमें रख देता, त्योरी में रख देता था, ऐसे करके दिखा रहा था। खोल के देखे सबरे घुन लग गए थे, बेकार हो गए, कुछ मतलब के रहे। तो गुरु भी किससे प्रसन्न होता है? ये ज्ञान लेके ऐसा व्यवहार करता है, बाहर की तो श्रद्धा बहुत दिखा रहा है लेकिन काम कुछ नहीं, बातें बहुत, तोता चना बाजे खाना वाली स्थिति बन जाती है। और एक चुपचाप चुपचाप वास्तव में गुरु के मर्म को समझता है, वो कार्य को करता है। हम देखते कभी संकट आता भी है उसके शरीर पर, कोई बात आती भी है ना, तब भी देखो वो इतना इसी तत्परता में रहता है कैसे गुरु का कार्य करो। घर भी बैठा होगा, मुझे विश्वास होगा कुछ ना कुछ ऐसा उपाय करेगा गुरु का कार्य करने, गुरु की सेवा संभालने का, सत्संग के कार्य को आगे बढ़ाने का, कुछ ना कुछ। और एक को हम देखते हैं नहीं लगता, अपने अंदर नहीं कोई भाव आता। तो भाव कैसा है तुम्हारा, तुम कहाँ रहते हो, किस कार्य में लगते हो? उपयोगिता अपनी बना लोगे जीवन की इस कार्य के लिए तो ठीक है, वरना तो माया है, कभी भी कोई धक्का लगाएगी, लेके चली जाती है। आज हम तो बहुत शुक्राने गाते हैं इसी बात के, जो सत्संग के इस कार्य में लग गए, शुरू से लग गया मन इस कार्य में, तो आज ये कितना आनंद रख करके बैठे हैं अपने अंदर में। पाया तो हमने ही अपने लिए, किसी और के लिए थोड़ी पाया। इस धन से औरों को वर्षे, ज्ञान के धन से, तो आए जाए सुख पाए, आते जाते हैं सब सुखी हो जाते हैं। तो निष्कामी बनाओ अपने जीवन को, योगी बनाओ अपने जीवन को, तो दिल में जो गुरु को बसा लेता है
जब घर में गुरु को बसाते हैं तो फिर कैसे सब खींचने लगते, आचरण में बसाते हैं, जीवन में बसाते हैं, तो फिर देखो खेच होनी चाहिए, इतनी लगन होनी चाहिए, भाव होना चाहिए। एक बड़े लगन से आके बाबा जी बैठते थे सत्संग, गुरु जी को बड़ा अच्छा लगता था किसी किसी की, अब जो समय से पहले आके बैठेगा, और ये भी गुरु जी ने देख लिया, चुपचाप आकर के 2 फूल रख दिया करते थे गुरु जी के आगे, ये भी लगता था कि ये सिंहासन की शोभा, और बड़े गुरु के बड़े प्रेम से लगन से पूरा सत्संग सुनते थे। फिर जब उठ के जाते थे सत्संग भजन पूरा होने के बाद, तो ऐसे अदब से आते थे, 2 कदम उल्टा चल के पीछे तक, जब तक गुरु दिखता था उल्टे चलते थे, फिर प्रेम से मुड़ के जाते थे। सब संगत से ही बड़ा अच्छा प्रेम करते थे। तो ऐसे व्यक्ति की जब आचरण और चेष्टाएं अच्छी होती हैं, तो गुरु को भी वो भले लगे, बड़े जो है समझदारी से सुन रहे हैं सत्संग। आखिर एक दिन गुरु से उन्होंने कहा कि गुरु जी, कभी मेरी कुटिया पर भी आप कभी आ जाइए, बड़ा भाव है, मेरे को बड़ा दिल कर रहा है। तो गुरु ने कहा हाँ हाँ जरूर चलेंगे, मैं देख रहा हूँ तुम्हारी लगन बहुत अच्छी है, प्रेम बहुत अच्छा है। गुरु जी ने समय निश्चित कर दिया, और बिल्कुल साधारण से आते थे, एकदम से वो कुर्ता पजामा पहन करके। लेकिन जब ले आने का समय आया तो बड़ी शानदार गाड़ी लेकर के आए वो। बोलते गुरु जी आइए बैठिए आप इसमें, मेरी कुटिया में चलिए। अब बोल इतने ऐसे रहे थे कि वास्तव में कोई कुटिया होगी उनकी। लेकिन गुरु ने कहा तुम ये भाई क्यों ले आए, गाड़ी क्यों ले आए? भाई गुरु को लगा कहीं से किराए पे लेके आया, तो बेचारे किराए के पैसे बैठ, मैं तो पैदल भी चला जाता हूँ, रिक्शे में भी चला जाता हूँ, ये फिर क्यों किया? अरे नहीं गुरु जी आप ही किए, ऐसे करके ले गया। अब ले गया तो एक महल के आगे रुकी गाड़ी में जाकर, बोले ये क्या ले आया? बोले गुरु जी आप ही की कुटिया है। वो था अंदर से इतना नमाड़ा, जो था ही नहीं किसी बात का गुमान, धनवान होने का, अपना ऐसा होने का कोई इसको था ही नहीं अंदर से, समझ थी। आजकल तो कह देते हैं आ रहे हैं ना, ये आ रहे हैं ना भैया, ऐसे क्यों बुला रहे हो तुम? क्या कहाँ बुला पाते नहीं, इतना अंदर से हम देखते हैं, भाव समर्पण रखते हैं, प्रेम रखें तो बात अलग है। अपने टके पैसे की शादी पार्टी के लिए तो कहाँ कहाँ तक जा सकते हैं, दावतों का जाने कहाँ कहाँ लेके जाता है, दुनियादारी निभाने के लिए कहाँ कहाँ तक चले जाते हैं। तो हम देखें ना अंदर से हम कितने समर्पित हैं ज्ञान को लेकर के, सत्संग उतना ही असर देगा। हमको तो याद है शुरू के 7-8 साल तक तो, 8-10 साल तो भूल ही गए थे जैसे कुछ और होता भी है दुनिया में। ऐसी पता नहीं क्या जादू सा किया था गुरु जी ने, बस गुरु गुरु बोल मन, गुरु गुरु बोल, गुरु के ने दिया है ब्रह्म ज्ञान। शुरू के 15-20 साल तो ऐसे गायब से हो गए थे, बस एक ही बात रह गई थी, लखनऊ जाना, लखनऊ से आना, लखनऊ जाना, लखनऊ से आना, लखनऊ से किसी को बुला के लाना, फिर यहाँ पर फिर उसको छोड़ के आना, फिर जाना, फिर लेके आना, फिर गुरु जी को खींचना, फिर ये करना, इसी सिलसिले में लगे रहते। कहाँ उन सब में सब भूले रहे अंदर से, पता ही नहीं चला। कभी बहुत जोर डालते तब भी कोई घटना नहीं याद आती है, और कुछ इसके अलावा कोई बात याद ही नहीं आती है। लगता है तो बड़ा अच्छी कृपा कर दी, कुछ याद ही नहीं, पिछला सब भूला हुआ है। लोग कभी पुरानी पुरानी बातें बताते हैं तो मैंने कहा कैसे याद रख लेते हैं इतनी पुरानी पुरानी
करना मुझे उससे। वो तो एक ही बच्चा गिन रहा था केवल, और धन भी केवल उतना बता रहा था, जितना मैंने आने जाने में किसी निष्काम सेवा में आपकी प्रेरणा मिलने के बाद किसी सेवा में खर्च कर दिया हुआ, वही धन मेरा है, वो मेरा धन है। बाकी तो फिर आप जानते हैं, माया तो बर्बादी है। तब गुरु से प्रसन्न हुआ, तो तूने सही तरह से ज्ञान की बात को समझा, तूने जाना क्या धन होता है, धन कौन सा अपना होता है, और जो मैंने निष्काम भाव से खर्च किया हुआ वही तो मेरा है, वही तो पुण्य के रूप में मेरे साथ जाएगा। बाकी कहाँ जाएगा, बाकी तो पड़ा रहेगा, धरती का दहेज है। अंदर देखना, समझना इस बात को। जब गुरु खींचने लगे, जब घर में बसाते तो फिर कैसे सब खींचने लगता है हमारे से। पवित्रता ही सब गुणों की जननी है। अगर मन में पवित्रता नहीं है तो और गुण हमारे अंदर आ ही नहीं सकते। मन भी सुंदर विचारों से पवित्र होना चाहिए। पवित्र रहने के लिए हवन की जरूरत है, हवन भी जरूरी है, और अपने अध्यात्म का भी ध्यान होना चाहिए, और अंदर में नम्रता भी होनी चाहिए। दादाजी कहते थे, मगन मुआ तो खुद खुदा हुआ। तन की पवित्रता का तो ध्यान रखते हैं, नहा धो करके निकलते हैं, साफ सफाई रखते हैं, लेकिन हृदय के भाव भी हमने पवित्र बनाए। तो पवित्रता जब हमारे जीवन में आने लगती है, तो चाहने लगते हैं, तो ये बोला गया फिर ये सब गुणों की जननी है, माता है। तो पवित्र भाव आते हैं, पवित्र परमात्मा से प्रेम होता है, आचरण में पवित्रता आती है, तब जाके धीरे धीरे गुण हमारे जीवन में पैदा होते हैं, ज्ञान के गुण पैदा होते हैं। तो पवित्रता को सब गुणों की जननी बोला गया है। मन में पवित्रता नहीं तो गुण हमारे अंदर आ ही नहीं सकते, और गुण। इसलिए भाव देखना पवित्र होना चाहिए। ज्ञान के गुण हम अपने अंदर लाना तो चाहते हैं, लेकिन पूरी पवित्रता नहीं रखेंगे ना, तो फिर अंदर से नहीं आएंगे। हम देखते हैं, यहाँ भी हम देखते हैं, अगर सही पवित्र भाव से नहीं कोई बैठेगा ना, तो अच्छी यात्रा अपनी ज्ञान की नहीं कर पाता। कुछ ना कुछ, अरे क्यों, गुरु के पास ज्ञान के लिए आए हैं, सत्संग के लिए आए हैं, पवित्र भाव से जहां जो गुरु जैसा मिला हुआ है। अगर तुम्हारी अमानत है तो नारद को किससे मिला फिर ज्ञान, भिष्टी से ही लेना पड़ा। तुम तो गुरु को भी तौलते मोलते रहते हो वैसे, जे अच्छा है कि जे ऐसा है, इनके अंदर ये बात है, इनके अंदर क्या मिलेगा तुम्हें इन सब बातों से। तुम्हें अपना उद्धार करने का शौक होना चाहिए। वो ऐसे करते हैं, वो ऐसे करते हैं, वह इसी में घूमता रहता है, किसी किसी की कितनों का दिमाग हम देखते हैं, पवित्रता होती नहीं है। अगर हम इतने दिन से आ तो रहे हैं, पर हमको अब पता लगा कि हमको जो है, कल बोला ना कि वो आसुरी संपदा थी, तो वो आपस में लड़ मरे सारे। राम देखने के बाद भी भगवान देख तो रहे हैं, लेकिन नहीं परिवर्तन आ रहा। हमने कहा भूल जाते हैं बार बार, श्रद्धावानम लभते ज्ञानम। अब गुरु के पास आ रहे हो बिल्कुल ऐसी मौज मस्ती के हिसाब से, मजे के लिए, मित्रता भाव से, चलो अपने दोस्त से मिला, ऐसे मिला, ऐसे मिला, ऐसे करके आ रहे हो तो कुछ नहीं प्राप्त होता। श्रद्धा से आता है वो पा लेता है, भाव रख करके आता है, इस भाव में आने लगता है, धीरे धीरे सबसे ऊंची सदगुरु की अटरी है, उसको कुछ मिलने लगता है। ये तो गुरु की मानता, वो कुछ नहीं बनता, लेकिन हमको तो समझ होनी चाहिए कि वो क्या है हमारे लिए। आप क्या मिले, सहारा मिला, ये पता होना चाहिए। वो भले बाहर से कुछ नहीं बनता, सच्चा ब्रह्मज्ञानी होता है, तो बाहर से कुछ दिखावे की जरूरत नहीं होती, कुछ बनने बनाने की जरूरत नहीं होती, पर हमको पहचानने की आंख होनी चाहिए। गीतवान कहते थे, वो कहते थे कि तुमने मुझे साधारण रूप में पहचाना, इसके लिए तुमको बधाई है। तो अंदर देखना, पवित्रता अगर नहीं है तो गुण हमारे अंदर नहीं आ सकते। मन भी सुंदर विचारों से पवित्र होना चाहिए, उसके अंदर विचार हमें बहुत सुंदर सजाने चाहिए। अब उस बुजुर्ग व्यक्ति के कौन से विचार थे, जो ज्ञान उसने सुना, देखो उसका यथार्थ मर्म समझा उसने। उसने व्यर्थ में अहंकार नहीं रख बनाया हुआ था अपने अंदर, कोई दिखावा नहीं बनाया हुआ था। तो समय आने पर गुरु भी ये देखता है ना कि सत्संग में आ तो रहा है,
पर जीता कैसे, चलता कैसे, इसके मन के भाव कैसे रहते हैं, पवित्रता है, तो इंग्लिश हेरा फेरी तो नहीं है इसके चित्त के अंदर। बोले हंसमुखता सब गुणों की सखी है। दूसरा स्वभाव जो गुरु हमारे अंदर पैदा करा देता है वो हंसमुखता, प्रेम, मेल मिलाप की भावना। आप कितना भी मेकअप कर लो, अगर चेहरे पे केवल एक मुस्कुराहट नहीं रखो, किसी मतलब का रह जाता है मेकअप। हंसमुखता सब गुणों की सखी है। सारे गुण, जब मित्र मंडली आ जाती तो कितनी प्रसन्नता नहीं आती। तो गुण हमारे खुशियों में कब आते हैं, बदलते हैं, आनंद कब दे पाते हैं हमारे अच्छे गुण भी, तो हमारे अंदर क्या हो। अब भले आपके अंदर अच्छे गुण, ये गुण तो हमारे में भी, ये गुण तो हमारे में रखे रहो, लेकिन हंसमुखता नहीं है तो काम में आएंगी वो चीजें। हम कितना को देखते हैं ये चीज रखते ही नहीं है। अरे खुश रखो अपने मन को, मौज में रखो, प्रेम में रखो, तो जो तुम्हारी क्वालिटीज है कम से कम यूज मत तो आए। भगवान ने जो गुण रखे अंदर में, तो सब गुणों की सखी बनती है। सखा भाव होना, मुस्कुराहट होना, ये बहुत जरूरी है। प्रसन्न चित्त व्यक्ति को मैं शीघ्र ही मिलता हूं, ये बोला भगवान। इसलिए दूसरा गुण हमारे जीवन में एक पवित्रता का जरूर रहना चाहिए, एक हंसमुखता का। खुश खुश बैठे हैं जरूर कोई बात, सच्चा गुरु साथ है, ऐसे लगना चाहिए अंदर से, हंसमुखता का गुण। और तीसरा बोला शीतलता तो सब गुणों की महारानी है। शीतल आचरण, शीतल स्वभाव, शीतल भाव, ये सब गुणों की महारानी। अगर हम अंदर गुण सर्वगुण संपन्न होना चाहते हैं तो पहले ये सब चीजें ये व्यवहार में, हमारे स्वभाव में आने चाहिए। तो पवित्रता आनी चाहिए, अंदर कुछ बाहर कुछ है तो भी काम नहीं बनेगा। सोचते कुछ है, करते कुछ है, बोलते कुछ है। आप देखा करो, मन में पवित्रता नहीं होती है ना, तो कब बात घुमा घुमा के बोलने लगते हैं, कब बात बना बना के बोलने लगते हैं। एक छोटी सी थी गुलाबो नाम की, तो छोटी सी थी तो उछल कूद करती थी, ऐसे ऐसे आती रहती। तो गुरु ने एक दिन ऐसे ही बोल दिया, चल चुपचाप जाके आले में बैठ जा। बैठ गई वो आले में जाकर के। फिर और कार्य उस दिन के होते रहे, सब चलते रहे, सब शिष्य आए गए, सब सेवाएं जो थी गुरु की यहाँ की हो गई। अब वो शाम तक दिखे ही ना। किसी ने, गुरु ने पूछा वो दिखी नहीं, वो नहीं आ रही है, दिखाई नहीं दे रही। गुरु जी हाँ वो सुबह से दिखी नहीं है। तब गुरु को ध्यान, वो जाके देखना आले में तो नहीं, तो वहीं बैठी हुई थी, वहीं बड़े मजे से खुश बैठी हुई थी, वहीं अपने प्रेम में आनंद में मग्न थी। गुरुजी आए, बोले तू यहाँ कब से बैठी? बोले अरे गुरुजी आपने जो आज्ञा दी थी मैं बैठ गई। और फिर आपने बुलाने की आज्ञा ही नहीं दी तो मैं कैसे आती? मैं तो यहाँ बहुत खुश हूँ। ये भी थोड़ी कि आपने कह दिया, डांट दिया तो मुझे बैठा दिया, ऐसे खतीरे से यहाँ बैठी हूँ। आदमी भुन्ना था कितना, तो किसी मतलब का होता बनाने वाला। और वो खुश बैठी हुई थी, और उसी में ही उसने अपना सारा मन, सारा तन जीत लिया। केवल गुरु आज्ञा में चलने का शौक, जितना गुरु कह रहा है उतना करने का शौक, जैसे गुरु ने बोला केवल उतना ही। गुरु ने बोला है ना, खत्म बात। आज्ञा सम नहीं साहेब सेवा। गुरु की सेवा इससे बड़ी कोई और होती नहीं है। आज्ञा में बस चलने लगी वो, केवल सब उसका बदल गया अपने आप में। फिर इतनी महान गुलाबो संत के नाम से प्रसिद्ध हुई बाद में। जीत ले एक बार तन मन, जो जीत लेता है फिर देखो अपने आप उसके जीवन से कार्य इतना होता है। तो शीतलता सब गुणों की महारानी बनने लगती है हमारे जीवन में। सारे ऐश्वर्य सुख, सारे गुण ये अंदर में आ जाते हैं जब शीतलता आती है। ठंडक, आचरण शीतल है कि गीता भगवान इसके लिए विशेष जाने जाते थे। उनका हर व्यवहार, हर चेष्टा इतनी शीतल होती थी कि जैसे किसी किसी का इतना अच्छा होता है ना, तो जैसे बड़ा देख करके बड़ा अच्छा लगता है। अब तो किसी किसी की स्वभाव खामा खा बीच में टपकना, बाम बीच में अटकना, बीच में बोलना, चीजों को खराब करना, चीजों को ऐसे विक्षिप्तता में लाना, क्या जरूरत है? शीतलता। वैसे भी ब्रह्म ज्ञान में जैसे जैसे उसकी उन्नति होगी ना, उसका हर कर्म बहुत शीतलता से होना शुरू हो जाएगा, शांति से होना शुरू हो जाएगा। कोई हवर सवर नहीं, कोई ऐसे नहीं, कोई उतावलापन नहीं, कोई व्यर्थ का दिखावा नहीं, कोई व्यर्थ की चंचलता नहीं। शीतल, सुख देने वाला।
जहां बैठेगा ज्ञानवान एकदम सुख ही बांट रहा है, प्रेम बांट रहा है ऐसे, और ऐसा लगे जैसे वो कुछ कर भी नहीं रहा है, फिर भी सब हो रहा है। चंद्रमा निकलता है, शीतलता अपने आप बांटता है, ऐसे ज्ञानवान के लिए बोला गया। तो शीतलता सब गुणों की महारानी बन जाती है ऐसे उसके लिए, और सरलता सब गुणों की सजनी है। ज्ञानवान संत लोग बड़े सरल भी होते हैं, वो अपने प्रति किए गए अपमान को भी आशीर्वाद में बदल देते हैं। भले उन्होंने श्राप दिया उनको गांधारी ने, लेकिन भगवान ने क्या बोला उनको कि माता मैं तो पुत्र के समान आपके पास आया हूं, इस आशा से आया हूं कि कोई आपको किसी पुत्र की सेवा की आवश्यकता हो तो मैं अब उपस्थित हूं, क्योंकि आपके 100 के 100 पुत्र तो मारे जा चुके हैं। इतने प्रेम से भर के उनके निकट आए थे, क्योंकि गंधारी उन्हें श्राप पे श्राप दिए जा रही थी। फिर भी कहते हैं अगर पुत्र की किसी तरह की सेवा की आवश्यकता हो आपको तो मैं हमेशा आपकी सेवा में रहूंगा। तो कोई कितनी भी निंदा करे, कितना भी कोई गलत व्यवहार करे, संत लोग कैसे होते हैं, कोटक मिले हैं संत, वो अपनी अच्छी भावना के साथ ही प्रस्तुत होते हैं हमेशा। तो ऐसी सरलता आचरण में है हमारे। वह छल छिद्र कबहू नहीं भाया, निर्मल जन सो मोई भाया, भगवान बोलते हैं सब भक्ति के रूप में, जो निर्मलता रखते हैं अपने अंदर, तो सरलता रखते हैं। सीता राम लक्ष्मण तीनों जिसके साथ रहते हैं तो सरल चलते हैं अपने जीवन में। तो सजनी मतलब गुणों की सजनी का मतलब जैसे सजनी साथ देती है ना हमेशा, तो ऐसे ही फिर गुण उसके साथ आ जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं सरल व्यक्ति के अंदर। कुटिलता नहीं होनी चाहिए व्यर्थ की, जटिलता नहीं होनी चाहिए, हर वक्त आचरण सरल एकदम से। बात घुमाना, बात बनाना, व्यर्थ का दिखावा, व्यर्थ की बात, ये सब छूटने लगती है अंदर से, तो सरल है भाई, सच्चाई से चलते हैं, बस सफाई से चलते हैं। तो देखो हमारे जीवन में ऐसी चीजें आती जा रही, ये चारों गुण आ जाएंगे तो देखो सारे गुण जो गुण अंदर में प्रकट हो जाएंगे अंदर से। पवित्रता आ जाए, हसमुखता आ जाए, शीतलता आ जाए, सरलता आ जाए। इसलिए ज्ञान के बाद समझ में आ जाती है हमें किसी प्रकार की भी अब कोई इच्छा नहीं रखनी है, कैसी भी इच्छा होगी वो हमारे लिए जो है बंधन का ही कारण करेगी। और जैसे शरीर के लिए फर्स्ट एड बॉक्स होता है, कहीं चोट लग जाए तो अचानक फर्स्ट एड बॉक्स जो है लोग रखते हैं, अपने घरों में भी रखते हैं, ट्रेनों में और बसों में भी होता है, अचानक कोई दुर्घटना घटे तो उसमें वो काम में आता है। तो मन के लिए भी फर्स्ट एड बॉक्स रखो, ऐसे विचार अपने मन के पास हमेशा रखो। पहला विचार कि सिर्फ आज का दिन मिला है, आज का दिन गुजर जाएगा, हमारे सोचने से कुछ नहीं होगा। अगर मन किसी भी बात के लिए विक्षिप्तता में आता है, टेंशन में आता है, किसी बात का घटना को लेकर, किसी बात को लेकर, तुरंत उसे फर्स्ट एड लगा दो। क्या लगा दो? केवल आज का दिन है और आज का दिन मिला है, आज का दिन भी गुजर जाएगा, ये भी गुजर जाएगा। तो लिव इन प्रेजेंट। परेशान कब होगे? जब भविष्य में चले जाओगे। शरीर है, कभी भी कोई खेल कर सकता है। अब देखो इसकी किसी भी नस में अगर कोई ऊंच नीच हो जाती है तो देखो कैसी कैसी बीमारियां होती हैं, कभी कभी तो लाइलाज होती है बीमारी। अब एक चीज शरीर में घटत बढ़त हो जाए, क्या कर लोगे तुम इसको? एक के शरीर में केवल WBC नहीं बनती है तो बेचारा हर समय बीमारी लगी रहती है उस पर। इसके अंदर क्या ये ठीक है चले, इसके भी शुक्राने करो, भगवान इतना ठीक रख दे। एक व्यक्ति ऐसे अंधा व्यक्ति था और पैर से भी टूटे हुए थे, लगे थे, लंगड़ा भी था, कुछ नहीं था, लेकिन ऐसे रास्ते में ऐसे फकीर था, लेकिन बड़े शुक्राने, वहां प्रभु तेरे लाख लाख शुक्राने, वहां प्रभु तेरे लाख लाख शुक्राने करे यार। तो एक व्यक्ति आया, तो किस बात के शुक्राने गा रहे हो तुम? देख तुम पा नहीं रहे, चल तुम सकते नहीं, कुछ तुम कर नहीं सकते, तुम किस बात के भगवान को इतने थैंक यू दिए जा रहे हो? भगवान तूने मेरे संग बड़ी भलाइयां की हैं, तूने मेरे संग बहुत अच्छा किया। कहता भाग नालायक यहाँ से,
कहां से आ गया तू? तो जैसा बेशुक्रिया बंदे के दर्शन कर लिए मैंने खामा खा। बोले भाई तुम काहे बात के शुक्राने गा रहे हो? बोले मैं प्रभु से इस बात के शुक्राने गाता हूँ, तूने ऐसे अंग मुझे दिए ही नहीं जो मैं पाप कर्म करने आता। आंखें नहीं है तो देखो भटकता नहीं, देखता नहीं है, फालतू कर्म नहीं बनाता देख देख करके। टांगे नहीं है तो दर दर भटकता नहीं। तो शुक्राने गाने वाला हर परिस्थिति के शुक्राने गा सकता है कि नहीं? तुम्हें कोई भी हालत आए, कोई बात आ जाए, शुक्राने गाओ इसके बैठ करके। ये बात सीख लो अंदर से। भगवान ने जो कुछ कर रहा होगा उसमें कुछ ना कुछ राज होगा, कुछ ना कुछ भलाई होगी। और भलाई का मतलब हमें भलाई देखना आना चाहिए, सब अच्छा लगे हमें, क्या बात है, जो कर रहा है इतने दिन सुख दिए तो क्या दिखाएं भगवान को। रवि संत के एक दिन माथे में इतनी जोर की पीड़ा, इतना दर्द, तो उसकी सहेली ने कहा क्या बात है आज? कुछ नहीं, थोड़ा दर्द। अरे दर्द हो रहा तो पट्टी बांध दे तुम्हारे सर में, अच्छे से पट्टी बांध। बोले नहीं। बोले क्यों? पट्टी बांधने से आराम मिल जाएगा, बनवा लो। बोले नहीं, इतने दिन भगवान ने स्वस्थ रखा, मैं दुनिया वालों को दिखाऊं क्या सर में दर्द है? ये सोच होती है ज्ञानी की। वो इतने भजन भाव में, ज्ञान में इतना लीन हो जाता है। हमने तो देखा कितना भी गहरा दर्द हो ना, तुम लीन हो जाओ सत्संग में, कोई बात करने में, किसी को कोई दृष्टांत सिद्धांत सुनाने में, कोई ऐसी बात सुनने में, समझने में। अब अलग बात है बोलने के लिए मना कर रहा हो डॉक्टर तो बोलना भी नहीं पड़ेगा, तो शांत रहना पड़ेगा। लेकिन नहीं तो लगा दो, मन अगर बांट दिया तुमने, सब दर्द खत्म हो जाता है, बड़े से बड़ा दर्द खत्म हो जाता है। लगा लो इसमें, ये रस पैदा करो। भजन का आनंद आना चाहिए इतना अंदर से, खुश रहने का, जैसे शुक्राने करने का शौक रहना चाहिए हर वक्त। जीव भाव जब तक बना रहता है ना, अपनी सुख बुद्धि बनी रहती है, तब तक व्यक्ति ये सब बात में भूल जाता है। क्षण क्षण भूला ना, यहाँ बैठ के याद कर लेगा ना, और फिर घर पे कोई कारण आएगा, बात आएगी तो फिर शरीर याद है, फिर अपना मान अपमान याद आ रहा है, फिर दुनियादारी याद आ रही तो फिर भूल जाता है। तो उसको आवश्यक है कि हर वक्त अपने गुरु ज्ञान का दीपक मन मंदिर में हर वक्त जलाना पड़ता है, जला के रखो उसको। पहला क्या समझो, मन को क्या दो, पहली बात, आज का दिन भी गुजर जाएगा, हमारे सोचने से कुछ नहीं होने वाला। आज के दिन मैं मौन रहूंगी, दूसरा वचन ये दो उसको। फर्स्ट एड बॉक्स रखो मन के लिए बना करके, उसमें ये विचार सजा लो। पहला विचार क्या? सिर्फ आज का ही दिन मिला है, ये भी गुजर जाएगा। दूसरा दो, मैं आज के दिन मौन रहूंगी, फिजूल में रिएक्शन नहीं दूंगी, बिना मतलब नहीं बोलूंगा। तो बहुत शांति हो जाएगी घर में फिर तो। नहीं हो जाएगी? है तुम्हारे फर्स्ट एड बॉक्स में ये दोनों चाहिए? या फर्स्ट एड बॉक्स लेने चले गए क्या? नहीं, मेडिकल वाले फर्स्ट एड बॉक्स बनाने चल दिए। पहला क्या रख लेना, आज का दिन ही मिला है। दूसरा रख देना, आज के दिन मौन रहूंगा, तो बिना मतलब नहीं बोलूंगा। तो बाकी तो समझ गए होंगे, कितनी शांति आ जाएगी फिर तो। तीसरा बोला, मुझे सावधानी रखनी है कि मुझे अपना उद्धार करना है। आखिर तो सब कुछ छोड़ना है, तो क्यों ना खुशी से ख्वाब करूं। अगर कोई घटना घटती है, कोई ऊंच नीच होती है घर परिवार में, कोई नफे नुकसान की बात आती है, कोई ऐसी चीज आती है, उसमें भी ज्ञानवान कौन सा पॉइंट रखता है अपने अंदर, अपने अपने मन के फर्स्ट एड बॉक्स में रखता है कि मुझे सावधानी रखनी है कि मुझे सिर्फ अपना उद्धार करना है। इसलिए किसी के भी स्वभाव में जाने का मुझे कोई आवश्यकता ही नहीं। ये ऐसे क्यों करते हैं, ऐसे नहीं करना चाहिए। कभी कभी सत्संग के बाद भी ये प्रॉब्लम बना लेते हैं लोग। तो बार बार अपने मन को क्या बोध देना है, मुझे सिर्फ, जब मैं आया अकेला, आप अपना उद्धार करने के लिए। तो सावधानी रखनी है। तो क्यों ना खुशी से मैं ख्वाब रखूं, या तो प्रिय के प्रचार में रहूं या प्रिय की पसंद का रहूं। चौथी सावधानी ये रखो उसको। तो जिसके मन में सारे समय इन्हीं विचारों का समझ रहती है कि एक तो आज का दिन ही मिला है,
तो क्यों ना खुशी से गुजारूं। सोचने से कुछ नहीं होगा, फालतू सोचने से कुछ नहीं होगा। फिर मौन में रहूंगा आज के दिन। तीसरा बोला आज मुझे अपना उद्धार करना है, आखिर तो सब कुछ छोड़ना है, तो क्यों ना खुशी से पाप करूं। ऐसे विचार अपने मन को देगा तो मन के ऊपर तैरना वो सीख जाएगा। तो गुरु के मंत्र हमको तैरना सिखा देते हैं। शांति, आनंद, विश्वास सत्संग के फल है। मुख से आत्म भाव में आत्मा होती है तो भगवान के हित की कृपा होगी। आत्मा में मन नहीं होगा तो फिर शरीर में मन चला जाएगा। बार 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 अपने मन को कहाँ रखो? अपनी आत्मा में रखो। मन को आत्मा की राह दिखा दो, वरना मन नहीं मानता। क्या इरादा है तुम सबका? दुर्घटना तो नहीं करे आते? मानसिक दुर्घटना तो नहीं